हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माय चैनल द यूनाइटेड फ्रंटियर। तो ये वीडियो में बात करेंगे कल जो मैच था बिटवीन मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड लेस्टर सिटी एफए कप के फोर्थ राउंड में, जहां पे रूड वैन निस्telrooy एज ए लेस्टर मैनेजर पहली बार खेलने आए हैं ओल्ड ट्रैफर्ड में अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड। भले ही हम लोग लेस्टर सिटी के साथ खेल रहे थे, लेकिन मैच बहुत ही घटिया किस्म का मैच था जो कि अक्सर इन दिनों मैनचेस्टर यूनाइटेड से देखने को मिल रहा है। तो ये वीडियो में बात करेंगे उसी मैच को लेके इन डिटेल में। तो बिना टाइम खराब किए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, ये अभी एक आप कह सकते हो एक पैटर्न सा बन गया है कि हर दिन हम लोग एक नया लो बार सेट कर रहे हैं। मतलब कि रूबेन अमोरिम आने के बाद पहले कुछ मैचेस में हम लोग को एक प्रोग्रेस दिख रहा था कि हम लोग वी आर गेटिंग बेटर ऑन द बॉल मैच बाय मैच, और उसी के साथ हम लोग डिफेंसिवली थोड़ा बेहतर कर रहे हैं जब लिसांद्रो मार्टिनेज एंड मैथ्यूस de Ligt ये दोनों खेल रहे हैं टीम में। लेकिन अभी रिसेंट टाइम्स में हम लोग ऐसे मैचेस खेल रहे हैं जहां पे दिन बर दिन मैच बाय मैच हम लोग का जो परफॉर्मेंस है उसका जो बार है वो धीरे धीरे लो होते जा रहा है। कल के मैच में भी वो सारे चीजें, वो सारे इश्यूज हम लोग को फिर से देखने को मिला। लास्ट गेम जो हम लोग हारे हैं इंग्लिश प्रीमियर लीग में, वो भी ओल्ड ट्रैफर्ड में अगेंस्ट क्रिस्टल पैलेस, वो सारा चीज कल के मैच में भी हम लोग को फिर से देखने को मिला। मतलब उससे भी कुछ हद तक और भी घटिया चीजें हम लोग को कल के मैच में देखने को मिला। तो दिस इज रियली रियली कंसर्निंग कि हम लोग डे बाय डे पहले जो बेहतर हो रहे थे, मतलब बीच पे एक स्पेल आया था जहां पे हम लोग मैनचेस्टर सिटी, आर्सेनल, लिवरपूल ये सारे टीम्स के अगेंस्ट में अच्छा खेले थे, लेकिन राइट नाउ इन दिस करंट स्पेल हम लोग का परफॉर्मेंस बहुत ही घटिया हो रहा है और वो भी डे बाय डे नीचे जा रहा है। कल के मैच में जो चीज को लेके मैं एक्साइटेड था, एक आपका रूड वैन निस्telrooy को फिर से देखने को मिलेगा एज ए लेस्टर मैनेजर, और दूसरा कि हम लोग पैट्रिक डोर्गू को देख पाएंगे। तो यहीं पे मेरा बहुत सारे सवाल आ जाते हैं टू रूबेन अमोरिम के। रूबेन अमोरिम आजकल रिसेंट टाइम्स में बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, चीजों को अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब प्लेयर्स के लिए, जहां पे उनको ये चीज तो मालूम है कि हम लोगों के टीम में जो प्लेयर्स हैं, जो क्वालिटी के प्लेयर्स हैं, उनके पास एडेप्टेबिलिटी को लेके बहुत सारे इश्यूज हैं, इसीलिए नए सिस्टम में फिट करने में उन लोगों को बहुत दिक्कतें हो रहा है, जो कि विजिबल है इन एवरी मैच डे। उसके ऊपर अगर आप खामोखा चीजों को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दोगे तो ये प्लेयर्स तो कंफ्यूज हो ही जाएंगे, और वो चीज कल के मैच में फिर से देखने को मिला। और इसको लेके ही आई एम रियली कंसर्न्ड अबाउट रूबेन अमोरिम एज वेल, क्योंकि कल के मैच में भी रूबेन अमोरिम के एंड से वो गलतियां हुआ है जो क्रिस्टल पैलेस के साथ हम लोग को देखने को मिला। मतलब क्रिस्टल पैलेस वाला मैच में ओबी मेनू को एज ए फॉल्स नाइन खिला रहे थे। क्रिस्टल पैलेस के डिफेंस में जो फिजिकलिटी है उसके अगेंस्ट में एक स्ट्राइकर को हम लोग को खिलाना चाहिए था, तो वो एक गलती था जो वो मैच में हम लोग को देखने को मिला था फ्रॉम रूबेन अमोरिम। और ये मैच में और एक गलती हम लोग को रूबेन अमोरिम से देखने को मिलता है, वो कि पहले हाफ में पैट्रिक डोर्गू को इंस्टेड ऑफ लेफ्ट विंग बैक हम लोग राइट विंग बैक पे खिला रहे थे। ये डिसीजन के पीछे जो थॉट प्रोसेस है वो मुझे कतई समझ में नहीं आया। मतलब डिएगो डालो लेफ्ट विंग बैक में एकदम ही कुछ ऑफर नहीं करता है, उसको आप जब भी लेफ्ट में खिलाते हो डिएगो डालो से कुछ नहीं देखने को मिलता है। और दूसरी बात, डिएगो डालो बहुत जगह पे गलतियां भी करता है, तो इसीलिए जब पैट्रिक डोर्गू आ गया था कि वो एक नेचुरल लेफ्ट फुटेड प्लेयर है, तो उसको हम लोग को लेफ्ट विंग बैक में देखने को मिलेगा, और शायद डिएगो डालो को हम लोग बेंच पे रखेंगे और राइट विंग बैक पे आमाद को खिलाएंगे, क्योंकि राइट विंग बैक पे जब आमाद खेलता है तो सबसे बढ़िया फुटबॉल तभी उससे हम लोगों को देखने को मिलता है, क्योंकि ही इज बोथ गुड व्हाइल अटैकिंग और उसी के साथ डिफेंसिवली उसका वर्क रेट बढ़िया है। और उसी के साथ अगर मजरूई को हम लोग एज ए राइट सेंटर बैक खिलाते हैं तो तब मजरूई अच्छा खेलता है। लेकिन कल के मैच में पहले हाफ में लेनी यूरो एज ए राइट सेंटर बैक खेल रहे थे, एज ए लेफ्ट सेंटर बैक आपका मजरूई खेल रहा था, और मिडिल में आपका हैरी मैग्वायर खेल रहा था, लेफ्ट विंग बैक में डिएगो डालो खेल रहा था, एंड सरप्राइजिंगली राइट विंग बैक में पैट्रिक डोर्गू खेल रहा था, जिसका मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया कि क्यों। और उसके साथ मिडफील्ड में फिर से ब्रूनो एंड उगार्ते खेलते हैं, कोबी मेनू को हम लोग नंबर 10 में खिलाते हैं अलॉन्ग विद आमाद, और उसी के साथ सामने हॉयलैंड को हम लोग खिलाते हैं। और मैच के अगर पहले हाफ के बात करें तो वी वर पैथेटिक, मतलब ना मैच में कोई कंट्रोल था, ना कोई फुटबॉल था, मतलब कुछ भी नहीं था। हम लोग सिर्फ स्क्वायर पासेस कर रहे थे और उसके साथ बैक पासेस कर रहे थे। जब एक छोटा सा मौका मिल रहा था, मतलब मान लीजिए कि ऊपर हॉयलैंड या आमाद कोई एक रन बना रहा है, तो कोई भी प्लेयर उस रन को पिक नहीं कर रहा है,
और ये चीज साफ साफ दिख रहा है कि लिसांद्रो मार्टिनेज जब टीम में नहीं होता तो प्लेइंग फ्रॉम द बैक तो हम लोगों का कुछ रहता ही नहीं है। और उसी के साथ लिसांद्रो मार्टिनेज ही एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि रिसेंट टाइम में प्लेयर्स की रन को पिक कर रहे थे, और उसी के साथ सभी को मालूम है कि लिसांद्रो मार्टिनेज की पासिंग वगैरह बहुत बढ़िया है। भले ही आप लेस्टर जैसे एक स्ट्रगलिंग टीम के साथ खेल रहे हो, वो भी ओल्ड ट्रैफोर्ड में, लेकिन लिसांद्रो मार्टिनेज का एब्सेंस साफ साफ दिख रहा है। एंड इसी का ही मुझे डर था कि गोइंग फॉरवर्ड लिसांद्रो मार्टिनेज को हम लोग बहुत बुरी तरीके से मिस करेंगे। मतलब इसीलिए कल के मैच में पीछे से तो कोई भी बिल्डअप नहीं हो रहा था, और उसके साथ जैसा कि मैं कह रहा था, जब भी कोई भी प्लेयर को मौका मिल रहा था कि आगे एक पॉजिटिव पास खेल सके जहां पे एक इंटेंट तो दिखाए, लेकिन वो चीज बिल्कुल ही मिसिंग था। मतलब आप लोगों को शायद याद होगा कि पहले हाफ में कोबी मेनू के पास एक मौका था जहां पे कोबी मेनू थोड़ा डीप आ गया था और हम लोग एक काउंटर पे क्विक ट्रांजिशन में जा सकते थे, लेकिन कोबी मेनू चोज टू प्ले बैक। तो यही चीज दिखाता है कल के मैच में पहले हाफ में हम लोग की मेंटालिटी के वो जो इंटेंसिटी हम लोग डिमांड करते हैं हम लोग के टीम से, वो इंटेंसिटी बिल्कुल ही गायब था। और दूसरी तरफ लेस्टर के पास से वो इंटेंसिटी दिखने को मिल रहा था। मतलब लेस्टर के पास वो क्वालिटी प्लेयर नहीं है, और रुड वैन निस्टेलरॉय को जनवरी ट्रांसफर मार्केट में वो बैकिंग भी नहीं मिला है फ्रॉम द मैनेजमेंट। लेकिन कल के मैच में फिर भी लेस्टर से वो इंटेंट हम लोग को देखने को मिल रहा था। और उसी के साथ पहले हाफ में हाफ टाइम से पहले ही हम लोग एक गोल भी कंसीड कर लेते हैं। इट वाज अ स्टूपिड गोल टू कंसीड इन द मैनर वी कंसीडर्ड द गोल, इट वाज ट्रूली ऑफुल। और उसी के साथ हाफ टाइम में लेस्टर 1-0 लीड लेके जा रहे थे, एंड सेकेंड हाफ शुरू होते ही हम लोग और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि पैट्रिक डोरगू, जिनका पहले हाफ में भले ही आउट ऑफ पोजीशन वो खेल रहा था, लेकिन फिर भी उससे वो इंटेंसिटी वो फिजिकलिटी हम लोग को देखने को मिल रहा था। लेकिन सेकेंड हाफ में जाते हुए रूबेन अमोरिम पैट्रिक डोरगू को ही, जिसको आप आउट ऑफ पोजीशन खिला रहे थे, उसको ही आप सब्स्टिट्यूट कर देते हो, एंड फिर भी डियोगो डैलो को आप खिलाते हो पिच पे। तो यही चीज मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि रूबेन अमोरिम का एक फेवरिटिज्म, या फिर आप कह सकते हो कि उसका एक चाहते प्लेयर है डियोगो डैलो, लेकिन इसके पीछे कौन सा फुटबॉलिंग लॉजिक है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। रूबेन अमोरिम आने के बाद जो बातें वो बोल रहे थे, जो स्टैंडर्ड सेट करने की बातें वो कह रहे थे, जिनके बेसिस पे वो मार्कस राशफोर्ड, अलेहांद्रो गार्नाचो को भी टीम से बाहर किए थे, तो उस हिसाब से अगर बात करूं तो स्टार्टिंग 11 में डियोगो डैलो को आपको चूज नहीं करना चाहिए। मतलब मुझे मालूम है कि लोग कह सकते हैं कि नए मैनेजर हैं, उसको टाइम चाहिए, ये मुझे मालूम है, और मैं ही हर एक वीडियो में ये चीज कहता हूं कि रूबेन अमोरिम को वो टाइम चाहिए। रूबेन अमोरिम का तो कोई मतलब फॉल्ट नहीं है ना कि रूबेन अमोरिम को इनियोस मिड सीजन लेके आया, जहां पे रूबेन अमोरिम को वो बैकिंग भी नहीं मिला, उसके सिस्टम में खेलने वाले प्रोफाइल के प्लेयर्स उसको नहीं मिला। तो इसीलिए रूबेन अमोरिम पूछा था इनियोस से कि समर में क्या हो सकता है कि समर में मैं ज्वाइन करूं मैनचेस्टर यूनाइटेड इंस्टेड ऑफ मिड सीजन, लेकिन इनियोस ने उनको यही कहा था कि नो, यू हैव टू ज्वाइन राइट नाउ, अदरवाइज यू वोंट गेट द सेकंड चांस। तो इसीलिए रूबेन अमोरिम मिड सीजन में आए। तो इसमें रूबेन अमोरिम की कोई फॉल्ट नहीं है, और हम लोगों को मालूम है कि हम लोगों के टीम में बहुत सारे लिमिटेशंस है। ये सिस्टम में रूबेन अमोरिम के अंडर खेलने में वो दिक्कतें होगा, लेकिन फिर भी रूबेन अमोरिम के एंड से अगर कोई गलतियां होता है तो यू हैव टू एक्नॉलेज दैट, और उसी के साथ उस चीज में एज ए मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन आपको बात करना होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डू नॉट बैक द मैनेजर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैनेजर को टाइम मत दो। ऑब्वियसली मैनेजर को टाइम दो और मैनेजर को बैक करो, लेकिन फिर भी अगर मैनेजर गलती करता है तो उस चीज को आप लोगों को मानना होगा। और वही चीज मैं कह रहा हूं कि कल के मैच में भी रूबेन अमोरिम से ये गलतियां हुआ है कि एक प्लेयर को आप आउट ऑफ पोजीशन में फॉर नो रीजन खिला रहे हो और उसके बाद उसी को ही सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हो। और उसी के साथ मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि रूबेन अमोरिम को ये चीज समझ में आ गया होगा कि कोबी मेनू को आप इंग्लिश प्रीमियर लीग की टीम के अगेंस्ट में, जहां पे फिजिकलिटी एंड पेस बहुत बड़ा फैक्टर है, तो वहां पे कोबी मेनू को नंबर 10 या फिर एडवांस पोजीशन में नहीं खिलाना चाहिए। उसको उसकी नेचुरल जो पोजीशन है मिडफील्ड में, वहां पे उसको खिलाना चाहिए, क्योंकि मिडफील्ड में कोबी मेनू की जो फिजिकलिटी है वो ब्रूनो से थोड़ा ज्यादा है, और ब्रूनो जब मिडफील्ड में खेलता है तो उगारते के ऊपर वो फिजिकलिटी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एडेड प्रेशर बन जाता है। तो ब्रूनो को जितना भी एडवांस पोजीशन में हम लोग खिलाते हैं तो तभी ब्रूनो का बेस्ट फुटबॉल निकल के बाहर आता है, जो हम लोग को बहुत हेल्प करता है आगे जाते हुए। लेकिन ब्रूनो को अगर आप सैक्रिफाइस कर रहे हो मिडफील्ड में खिला के, तो
यू हैव टू मेक श्योर कि जितने भी सारे प्लेयर्स को आप ऊपर खिला रहे हो वो सारे प्लेयर्स को फिर वो आउटपुट देना होगा जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ब्रूनो दूसरे प्लेयर्स के लिए अपना पोजीशन सैक्रिफाइस कर रहा है। सेकेंड हाफ में जैसे कि मैं कह रहा था, पैट्रिक डोरगू के जगह पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करके अलेहांद्रो गार्नाचो को लाते हैं और उसी के साथ कोबी मेनू के जगह पे हम लोग जर्सी को लाते हैं। तो जर्सी का गेम कल अच्छा था, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एकदम ही वर्ल्ड क्लास था, लेकिन कल का गेम दूसरे प्लेयर्स से कंपैरेटिवली अच्छा था जर्सी का। और जर्सी को जब हम लोग नंबर 10 में खिलाते हैं और उसके आगे 2 रनर रहता है तो तब जर्सी अच्छा खेलता है, और ये चीज कल के मैच में भी फिर से हम लोग को देखने को मिला। और दूसरी तरफ अलेहांद्रो गार्नाचो जब सेकेंड हाफ में आए, गार्नाचो आने के बाद हम लोग का आगे जाते हुए जो थ्रेट है वो बेहतर होता गया, क्योंकि गार्नाचो डायरेक्ट फुटबॉल खेलता है और उसी के साथ गार्नाचो आने के बाद से हम लोग की टीम में जो मिसिंग था, जो इंटेंट की मैं बात कर रहा था, पहले हाफ में इंटायरली मिसिंग था, वो चीज धीरे धीरे सेकेंड हाफ में आता गया और हम लोग गेम में ग्रो करते गए। मतलब 65 मिनट तक तो मैं फिर भी कहूंगा कि हम लोग फिर भी घटिया फुटबॉल ही खेल रहे थे, लेकिन आफ्टर दैट लास्ट आखिरी के जो 20 मिनट है वहां पे हम लोग के तरफ से मतलब A1 फुटबॉल तो नहीं देखने को मिला या फिर अच्छा फुटबॉल नहीं देखने को मिला, लेकिन मैच में पहले 60-65 मिनट तक हम लोग जो फुटबॉल खेल रहे थे उससे डेफिनेटली बेटर फुटबॉल हम लोग खेल रहे थे। उसी के साथ गार्नाचो हर बार जब भी उसको बॉल मिल रहा था तो हम लोगों को लग रहा था कि अभी कुछ हो सकता है, और उसी के चलते जर्गजी पहला गोल मार देता है, जहां पे गार्नाचो ने ही एक बढ़िया सा कटबैक पास खेला था। वहां पे हॉयलैंड एक चिकी फिनिश करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहां पे फायस ने उस बॉल को ब्लॉक कर दिया और रिबाउंड में जर्गजी गोल मार के हम लोग को मैच में वापसी करवाया। उसके बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड ही मैच में था, लेस्टर के पास उतना कुछ मौका नहीं था ओवरऑल सेकेंड हाफ में, और उसी के साथ हम लोग एक के बाद एक अटैक क्रिएट कर रहे थे और आमाद राइट विंग बैक पे खेल रहा था पैट्रिक डोरगू के जगह पे। तो आमाद जब राइट विंग बैक पे आया तो तब उसका गेम उभर के आ रहा था धीरे धीरे करके, लेकिन फिर भी हम लोग गोल के सामने बिल्कुल ही क्लिनिकल नहीं थे। गार्नाचो के पास भी 2-3 अच्छा मौका था जहां पे हम लोग को एटलीस्ट ऑन टारगेट शॉट मारना चाहिए था, लेकिन फिर भी हम लोग ज्यादा ऑन टारगेट शॉट नहीं मार पाते हैं। जैसे कि सब लोगों को मालूम है, हर एक मैच में ही अगर आप उठा के देख लो कि हम लोग चांस तो क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन जो शॉट ले रहे हैं वो ज्यादा टाइम ऑन टारगेट नहीं रहता। तो इस चीज में गोइंग फॉरवर्ड हम लोग को बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना होगा, क्योंकि सभी को मालूम है कि हम लोग के पास जो अटैकिंग प्लेयर्स हैं अवेलेबल अभी, वो सारे प्लेयर्स यंग हैं, तो इसीलिए वो केमिस्ट्री धीरे धीरे बिल्डअप होगा। लेकिन अगर रूबेन अमोरिम ऐसे फालतू में चीजों को कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश करेंगे या फिर प्लेयर्स को आउट ऑफ पोजीशन में खिलाएंगे, वो चीज हम लोग के लिए आगे जाते हुए फ्रूटफुल नहीं होगा। उल्टा हम लोग का जो गेम में थोड़ा बहुत प्रोग्रेस हो रहा था, हम लोग बेटर खेल रहे थे विद द बॉल एंड विदाउट द बॉल, वो चीज धीरे धीरे और भी घटता जाएगा, क्योंकि प्लेयर्स कंफ्यूज्ड होंगे और प्लेयर्स की कॉन्फिडेंस लेवल और भी डाउन होता जाएगा, और जितना कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होगा उतना ही फील्ड में जाके वो लोग एक पास खेलने से पहले 10 बार ज्यादा सोचेंगे। इसलिए हम लोग प्लेयर्स की रन को पिक नहीं करते, या फिर जब हम लोग के पास एक मौका आता है एक क्विक ट्रांजिशन में जाने का, एक काउंटर अटैक करने का, तब हम लोग फर्स्ट टाइम डिसीजन नहीं ले पाते और हम लोग गेम को और भी स्लो कर देते हैं। तो एक टाइम तक जब गेम खत्म होने ही वाला था तब हम लोग को लग रहा था कि हम लोग को लेस्टर के साथ भी एक्स्ट्रा टाइम खेलना होगा, शायद मैच पेनल्टी तक भी जाए, क्योंकि हम लोग को देख के ये नहीं लग रहा था कि हम लोग गोल मार पाएंगे। मतलब भले ही लेस्टर के बॉक्स में हम लोग बहुत बार जा रहे थे, बहुत सारे अटैक कर रहे थे, लेकिन देख के नहीं लग रहा था कि हम लोग फिनिश कर पाएंगे। लेकिन वहीं पे स्टॉपेज टाइम में हम लोग को एक फाउल मिल जाता है, जहां से ब्रूनो एक बढ़िया सा बॉल आगे डालता है, और वहां पे यू हैव टू गिव अ ह्यूज क्रेडिट टू हैरी मैगवायर कि उसने फिर से एक बढ़िया सा गोल मार दिया स्टॉपेज टाइम में। ऐसा उसने लास्ट किया था पोर्तो के साथ यूरोपा लीग में। तो देखिए 100 बात की एक बात कि वो गोल तो ऑफसाइड था 100%। हैरी मैगवायर शुरू में ही ऑफसाइड पोजीशन में थे, लेकिन लाइंसमैन फॉर सम रीजन वहां पे वो चीज मिस कर गया। लाइंसमैन भी नहीं चाह रहा था कि हम लोग और 30 मिनट एक्स्ट्रा टाइम में ऐसा घटिया फुटबॉल खेले, तो इसीलिए बंदे ने ऑफसाइड नहीं दिया। लेकिन मजाक से हटके रेफरी को वो चीज पॉइंट आउट करना चाहिए था। और कल के मैच में वीआर नहीं था, क्योंकि 3rd एंड 4th राउंड में एफए कप में वीआर नहीं होता है, और इसी के चलते हम लोग बच गए कि हम लोग को और 30 मिनट्स एक्स्ट्रा टाइम नहीं खेलना पड़ा। मतलब अगर और 30 मिनट एक्स्ट्रा टाइम हम लोग खेलते तो ये जो फुटबॉल हम लोग खेल रहे थे कल के मैच में, वो रियली
अनबियरेबल था और वो चीज से हम लोग बच गए कि मैच जल्दी खत्म हो गया। और हैरी मैग्वायर को भी वो क्रेडिट आपको देना होगा कि हैरी मैग्वायर वहां पे एक बढ़िया सा फिनिश किया है और ब्रूनो फर्नांडिस भी एक बढ़िया सा डिलीवरी वहां पे डाला था। तो ओवरऑल कल के मैच में हम लोग उतना अच्छा नहीं खेले और उसी के साथ मैच में अगर कोई पॉजिटिव चीज है तो वो है आपका अलेहांद्रो गार्नाचो, क्योंकि उसका इंडिविजुअल गेम अच्छा था। उसके बाद अगर कोई प्लेयर है तो मैं जर्जी का नाम लूंगा, ब्रूनो का नाम लूंगा, क्योंकि ब्रूनो डिलीवरी के नाम पे वही एक बंदा है जो क्वालिटी पासेस प्रोड्यूस करता है। अमाद का गेम भी ठीक ठाक था, जब वो राइट विंग बैक में शिफ्ट किया उसके बाद उसका गेम धीरे धीरे बेहतर हुआ। और उसी के साथ लेनी यूरो का भी मैं नाम लेना चाहूंगा, क्योंकि सेकेंड हाफ में लेनी यूरो लेफ्ट सेंटर बैक में खेल रहा था और लेफ्ट सेंटर बैक में लेनी यूरो अच्छा खेल रहा था और राइट सेंटर बैक पे आपका मजरूई खेल रहा था और वो भी सेकेंड हाफ में ठीक ठाक ही खेला। तो सेकेंड हाफ में ऐसा जोनाना को कुछ टेस्ट नहीं किया था लेस्टर के पास लिमिटेड चांसेस था या फिर चांसेस था ही नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग इतना घटिया थे कि हम लोग लेस्टर के अगेंस्ट में भी अच्छा नहीं खेल पा रहे थे, गेम को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, मैच को डिक्टेट नहीं कर पा रहे थे। तो यही होता है मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ अक्सर इस सीजन में कि जब जो मैच से हम लोगों से वो एक्सपेक्टेशन रहता है कि हम लोग गेम को कंट्रोल करेंगे, गेम को डोमिनेट करेंगे, तभी हम लोग फेल करते हैं और ये चीज कल के मैच में फिर से हुआ। तो मैं चाहूंगा कि गोइंग फॉरवर्ड रूबेन अमोरिम अपना जो एक्सपेरिमेंट्स है उसको थोड़ा कम कर दे, पैट्रिक डोरगू को लेफ्ट हैंड साइड में खिलाए, डियोगो डैलो को बेंच पे बिठाए और उसके साथ राइट विंग बैक पे अमाद को खिलाए और कोबी मेनू को आप फिर से उगारते के पास मिडफील्ड में लेके आओ, ब्रूनो को आप फ्रंट लेके जाओ, अभी हम लोग अच्छा कर पाएंगे। क्योंकि अगले गेम वीक में इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैच है आपका स्पर्स के साथ और वो भी एवे मैच है। तो देखते हैं कि स्पर्स के साथ हम लोग क्या करते हैं। क्रिस्टल पैलेस के साथ हारने के बाद स्पर्स वाला मैच तो मस्ट विन है। कायदे में देखा जाए तो हर एक मैच ही हम लोग के लिए मस्ट विन गेम है अभी, लेकिन सभी को मालूम है कि हम लोग के पास बहुत सारे इश्यूज हैं और वो रातों रात ठीक नहीं होगा। तो इसलिए देखते हैं स्पर्स के साथ हम लोग क्या करते हैं। लेकिन रूबेन अमोरिम को मेरा यही रिक्वेस्ट है कि जो चीज हम लोग के कंट्रोल में है उसको हम लोग को करना चाहिए और इसीलिए फालतू के एक्सपेरिमेंट करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये प्लेयर्स के आईक्यू जो फुटबॉल आईक्यू है वो उतना भी ज्यादा नहीं है कि ये प्लेयर्स के साथ आप अगर थोड़ा बहुत ट्वीक ज्यादा कर देते हो तो उस चीज को वो लोग पिच पे जाके एग्जीक्यूट कर पाएंगे। इसीलिए मैं यही होप करूंगा कि गोइंग फॉरवर्ड ये सारी चीजें थोड़ा कम देखने को मिले फ्रॉम रूबेन अमोरिम और उसी के साथ हम लोग थोड़ा बेहतर खेले। मतलब जितना खराब हम लोग खेल रहे हैं उतना भी घटिया हम लोग का टीम नहीं है। तो देखते हैं आगे जाते हुए स्पर्स के साथ हम लोग क्या करते हैं और कल वाले मैच को लेकर आप लोगों का क्या मानना है, आप लोगों का क्या राय है, मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए कमेंट करके। तो दैट बीइंग सेड इस वीडियो को चलिए यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मुझे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, अपने जान पहचान वालों के बीच जिनको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है। तो बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक ख्याल रखें अपना, टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड कीप द रेड फ्लैग हाई।